अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जिस मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं, इस मौजू पर प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से हम कई बार इस इशू को उठा चुके हैं और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कराची का ये जो एक नया मसला है इसे हल किया जाए। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त शहर भर में होने वाली रोड कटिंग की। जी जनाब, आप चाहे मलीर में रहते हों, शाह फैसल में रहते हों, गुलशन में रहते हों, DHA में रहते हों या जिस भी इलाके में रहते हों, आपके इलाके की कुछ सड़कों पर पाइपिंग की गई है, वहाँ पर अंडरग्राउंड सुई गैस की लाइंस डाली गई हैं और उस रोड को खोदा गया है, रोड कटिंग की गई है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मगर रोड कटिंग करने के बाद उस रोड को वापस वैसा ही क्यों नहीं बनाया गया? आखिर क्यों जो है रोड एक दफ़ा अगर उसको रोड कटिंग की जाती है तो दोबारा उसी तरीके से बनाया नहीं जाता? शहर भर में मुख्तलिफ बातें इस हवाले से की जा रही हैं। आम शहरी ये समझता है कि जिन्होंने पाइपलाइंस बिछाई हैं उन्हें फौरी तौर पर रोड वैसा का वैसा ही बनाकर देना चाहिए था। हक़ाइक़ क्या है, इस हवाले से क्या हो रहा है? अब तो अरकान सिंध असम्बली भी इस पर बात कर रहे हैं, DCs को ख़त लिखे जा रहे हैं, चेयरमैन एंटी करप्शन को ख़त लिखे जा रहे हैं कि जनाब इस मसले को फिलफौर हल कराया जाए। कौन हल करवाएगा, कब हल करवाएगा, शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं? और सबसे बड़ी बात कि प्री मानसून का मौसम है, मानसून कुछ ही हफ्तों में अब आने वाला है, तो अगर रमझिम हो गई, जमकर बारिश हो गई, तो फिर इन टूटे फूटे जो सड़कें हैं, इन टूटी फूटी सड़कों का क्या हाल होगा? कराची वाले क्या फिर उसी अजियत से गुजरेंगे? सब कुछ बात करते हैं आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, हम जिस मौजू पर आज बात कर रहे हैं, इस मौजू पर मैं मुतादिद शोज़ कर चुका हूँ, क्योंकि कराची वाला जो भी इस वक्त इस शहर में रहता है, वो जो दर्द दिल रखता है, उसको ये नज़र आ रहा है कि चंद माह पहले जो उसने अपने मुंतखब नुमाइंदों से, अपने MPs MNAs को बोलकर और टाउन चेयरमैन को बोलकर मिन्नतें कर कर अपनी कोई सड़क बनवाई थी जो पिछले 2-4 साल से टूट फूट का शिकार थी, वो महज 3 माह के बाद, कहीं 2 माह के बाद, कहीं 4 माह के बाद आज दोबारा खोद दी गई। और शहर भर की यही सूरत हाल है, चाहे आप किसी भी ज़िले में रहते हो, किसी भी टाउन के अंदर रहते हो। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई ये आखिर सड़कें इस वक्त खोदी क्यों गई, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर किसी काम के लिए, कोई पाइपलाइन बिछाने के लिए अगर वहाँ पर जो है रोड कटिंग की गई है, तो उसको वापस सही कब किया जाएगा? जो करोड़ों रुपए मालियत से आपने एक सड़क बनाई थी, जैसे हमने जो गुज़िश्ता शो किया था उसमें हमने आपको बताया था कि मलीर मोइनाबाद का शो, जिस पर मेहरान डिपो बना हुआ है, जहाँ से पीपल्स बस की रेड बसेस चलती हैं, पीपल्स बसेस चलती हैं, 30 करोड़ रुपए की लागत से वो रोड बनाया और महज गालिबन कोई 4 से 5 महीने में रोड कटिंग की मद में वो खोद दिया गया, जिसकी वजह से आज बसों को भी नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसी मौजू पे जहां हम बात कर रहे हैं, वहीं कुछ असम्बली अरकान भी ऐसे हैं जो बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। उनमें से एक आमिर सिद्दीकी साहब हैं, रुकन सिंध असम्बली, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैंने देखा आमिर साहब कि आपने DC ईस्ट को ख़त भी लिखा और आप बार बार इस मौजू पर सोशल मीडिया पर भी और असम्बली पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। ये मसला है क्या? लोग तो उस एजेंसी को, उस कंपनी को बुरा भला कह रहे हैं कि जो पाइपलाइन बिछा रही है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मौक़िफ़ देने के लिए। देखिए, सवाल ये है कि उस SSDC जो कंपनी, क्योंकि उन्होंने रिहेबिलिटेशन जो शुरू की, ये पंजाब के अंदर आज से 20 साल पहले कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा। क्योंकि हमारे पास सूबा सिंध हमेशा पीछे रहा है। अच्छा। क्योंकि हम करना नहीं चाहते और सारी चीज़ें वसाइल मौजूद होने के बाद हम करना नहीं चाहते, हमारी विल नहीं है। तो हमारे पास अब काम शुरू हुआ अल्लाह अल्लाह करके कराची में। जब MQM पाकिस्तान को अभी मैंडेट मिला 2024 में, तो हमारे MNAs और MPs उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि हमारे पास शुरुआत बहुत ख़राब है कराची में, तो आप इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन शुरू करें। गैस के हवाले से? गैस के हवाले से। तो गैस की स्कीम ऑलरेडी अप्रूव थी, बजट में रखी हुई थी। हमने कहा नेक्स्ट ईयर के लिए 100% बजट रखें 24-25 के लिए, जिस पे हर टाउन के अंदर पैसे पूरे रखेगा, हर इलाकों में। तो वहाँ पे कुछ इलाकों में काम शुरू है। मेरे टाउन में PS 102 में, MQM टाउन्स में है भी नहीं इस वक्त, MQM ने तो बाइकआउट कर दिया था। टाउन्स का मतलब ये कि उन इलाकों में पैसे रखेगा। SSDC ने कंप्लीट फंड्स रखा। SSDC ने मेरे हल्के में 2.5 अरब रखे PS 102 में, और जिसके अंदर 77 करोड़ रुपए रोड कटिंग की मद में उन्होंने टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समीद जिन्ना टाउन के अकाउंट में मुंतकिल किए पे ऑर्डर के थ्रू। पूरे कराची के अंदर मेरा केस पूरे कराची का है, क्योंकि मैं MQM का MP हूँ। तो हमारे सारे MP लड़ रहे हैं कि 14 अरब रुपए सुई गैस ने दिए, रोड कटिंग की दी 14 अरब। ये वो रकम है कि जो कि सिंध गवर्नमेंट ने 23-24, 24-25 और 25-26 में भी कराची की सड़कों के लिए नहीं रखी।
तो सुई गैस ने उससे बड़ी अमाउंट आपको रोड कटिंग की मद में दी। अब दो चीज़ें हैं, क्या कमिश्नर कराची के पास 10 मीटिंग हो चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध ने इसके ऊपर मीटिंग की कि भाई फ़ौरन डायरेक्टिव दी कि काम शुरू कराएं। आपको एक वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है, टाउन चेयरमैन को मैं 6 लेटर लिख चुका हूँ, एंड चेयरमैन एंटी करप्शन ने भी उनको लेटर लिखा कि आप शुरू करें। सुई गैस कंपनी ने उनको अंडरटेकिंग दी कि 30 जून को हमारा काम वाइंड अप हो जाएगा। 2 हफ्ते रह गए महज। तो हम उन्होंने टेंडर प्रोसेस भी अभी शुरू नहीं किया। अगर टेंडर प्रोसेस अखबार में इश्तहार देते हैं तो वो उसको भी 6 हफ्ते लगते हैं कंप्लीट होने में। जहाँ ये डेट पूरी होगी वहाँ उनके पास कॉन्ट्रैक्टर हायर हो जाएंगे। तो वो हम उनको 3 महीने से लिख रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएं और कॉन्ट्रैक्टर हायर करें, आप बिड में जाएं, ई बिडिंग पे जाएं, जो भी अच्छी फर्म आती है उसको कॉन्ट्रैक्ट दें और आप हमारे रोड सही करवाएं, क्योंकि 77 करोड़ बहुत बड़ी रकम है और पूरे कराची में उठा लें तो 14 अरब रुपए हैं। तो आप सोचें 14 अरब रुपए क्योंकि कभी रोड कटिंग तो होती है, बनती नहीं है। तो हमेशा की तरह यही होता है कि टाउन चेयरमैन पैसे खा जाते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें मदद की है, हमें कलम दिया है, पार्टी ने हम पे एतमाद किया है और हम अपने उस ईमानदारी से लगे हुए हैं। और ये फर्स्ट टाइम होगा कि रोड कटिंग के पैसे 1-1 रुपया ईमानदारी से कहा कैसे जाएगा टाउन चेयरमैन? देखिए, इनके पास एक सिंध गवर्नमेंट ने कोटेशंस बनाई हुई हैं जो कि एज पर सिपरा 5 लाख की कोटेशन ही खुद कर सकते हैं बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के। तो ये 5-5 लाख करके रोज़ निकालते हैं, तो कभी 20 लाख भी निकालते हैं तो 1 महीने में पैसे ख़त्म कर लेंगे। तो वो तो उनके पास अख्तियार है, 5 लाख का कागज़ बनाया और एजी सिंध से जाके चेक ड्रॉ करा लिया। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह, ये टैक्स पेयर का पैसा है और ईमानदारी से 1-1 रुपया खर्च हो। हमने एंटी करप्शन को ऑन बोर्ड ले लिया है। अगर ये नहीं मानते आने वाले हफ्ते में, कुछ दिनों में, तो हम चेयरमैन नेब को लिखेंगे, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का पैसा है और 50 करोड़ से बड़ी जो है चेयरमैन नेब के पास कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि कमिश्नर कराची भी मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद है, सीएम साहब ने कई मीटिंग कर चुकी कि आखिर काम करने से रोक कौन रहा है। पैसे भी आपके अकाउंट में मौजूद है। आप एक फेडरल गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं, SSDC को, जिसने आपके शहर में पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जो गल गया था, बड़ा ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से गैस मौजूद है, मगर सिस्टम की लाइनें लोहे की थी, वो गल चुकी थी, नहीं मिल रही थी। तो वो अपने सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग तो सर ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि नई लाइनें तो डाल दी हैं, गैस का तो कोई मसला हल नहीं होगा। सर मैं कहता हूँ मेरे साथ चलें, हैदराबाद कॉलोनी में, आमिल कॉलोनी में, वहाँ गैस ऑन हो चुकी है। सिर्फ लाइनों की तब्दीली की वजह से नहीं, जहाँ पे मेरे तो पास तो तकरीबन 40% गैस ऑन हो गई है। तो वहाँ पे ये सूरत हाल है कि हमने प्रेशर कम कराया हुआ है। अच्छा, वहाँ पे प्रेशर कम किया हुआ। हैदराबाद कॉलोनी, आमिल कॉलोनी में जाएं, हर घर में जाके आप खुद चेक कर लें, देखिए कैमरा और मोबाइल झूठ नहीं बोलता। तो अब तो जो चीज़ ग्राउंड पे हो चुकी है तो उसको कोई झुटला नहीं सकता। तो ये देखें, जब आपकी लाइन्स गली थी, गैस ज़ाया हो रही थी, उन्होंने पूरे कराची में बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने। सुई गैस हर इलाके में काम कर रहा है, टाइम उसे कंप्लीट भी कर रहे हैं वो। बिल्कुल कंप्लीट कर रहे हैं। लियारी का काम कंप्लीट हो चुका है, वहाँ जाके आप देख लें। कोई आपको गैस की शिकायत, इक्का दुक्का शिकायत आ सकती है, किसी की लाइन में कचरा आया हुआ कुछ हो, तो आप सोचें लियारी में भी काम शुरू नहीं हुआ, न्यू कराची में। और ये भी आप जाएं, इनकी मालूमात लें, इनसे निकलवाएंगे किस अकाउंट में पैसे रखे हैं। उन्होंने सूद वाले अकाउंटों में पैसे रखे हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है। तो ये तो सूद के खिलाफ है, सूद में पैसे रख के खा रहे हैं, मगर टेंडर नहीं करवा रहे, टेंडर प्रोसेस में नहीं जा रहे। तो सर 30 जून को अगर टेंडर करवा दें तो क्या कबाहत है? अभी तो वक्त है ना उनके पास। 30 जून, इसमें इनके पास कोई बाइंडिंग नहीं है। किसी भी दिन टेंडर कराएं तो 6 हफ्तों का प्रोसेस है। इनकी टेंडर प्रोक्योरमेंट में भी 6 हफ्ते लगेंगे। तो ये करना नहीं चाह रहे, क्योंकि हर बंदा सियासत कर रहा है, शहर को कोई ठीक करना नहीं चाहता। ये वो शहर है जो मुल्क चलाता है। अच्छा, कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जिनके चालान SSDC ने KMC को अदा किए हैं, तो फिर उस बारे में क्या कहेंगे? टाउन्स तो चले एक तरफ। देखिए, KMC को जो उन्होंने पैसे दिए, मेरे हल्के में KMC को 8.5 करोड़ दिए। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल थर्ड क्लास काम किया। अच्छा। तारिक मुगल साहब को हम खड़े रहे, कहते रहे काम गलत हो रहा है, तो उन्होंने काम करवाया, वो सड़क दोबारा से रिपेयर करवाई। मैं आपको सड़क का नाम भी बताता हूँ। उन्होंने गार्डन, जब लियारी एक्सप्रेसवे से उतरेंगे तो कराची जू के साथ सड़क है जो कि गार्डन से आपको MA रोड लाती है। ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने पेच वर्क किया है, वो आप जाके खुद देखें, तस्वीर ले लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या पैसों का बेड़ा करा। सर एक सवाल ये, आप कह रहे हैं उन्होंने पैच वर्क कर दिया, तो क्या उन्हें इश्तिहार देने की ज़रूरत नहीं होती है? 30 जून तक उन्हें वेट नहीं करना था, या उन्होंने देन एंड देयर रिपेयरिंग करवाई? देखिए, उस पर भी इंक्वायरी चल रही है कि आपने कोई अखबार में टेंडर्स भी नहीं आया, आपने कैसे पैसे यूटिलाइज किए हैं। उनको 32 करोड़ रुपए मिले हैं, 32 करोड़ उनको मिले हमारे हल्के में। एक सड़क तो मैं जानता हूँ जिसका सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए चालान है, मलीर की एक सड़क है, मोइनाबाद की। सर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उनके पास देखें, उनका भी मौक़िफ़ लें। तारिक मुगल साहब हैं DG KMC, मगर डायरेक्टर टेक्निकल है, मगर उन्होंने कोई टेंडर नहीं किया, कुछ नहीं किया। डामर पता नहीं कोई रंग मिला रहे हैं क्या, वो छोटे छोटे पेच लगाएं। तो आप जब लियारी एक्सप्रेसवे से उतरेंगे, कराची जू जाने के लिए, उस रोड पे आगा खान जेम खाना भी है,
तो आप जाके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो क्यों देखिए सड़कें क्यों नहीं बना रहे, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और ये कागज़ों में बन चुकी होंगी। अभी आपके हल्के के कौन कौन से इलाके सर फहरिस्त आपके जहन में है कि जहाँ पर रोड कटिंग की वजह से बुरा हाल है इस वक्त ट्रैफिक का और दीगर इलाकों का? जैसे आपने कुछ इलाकों का नाम देखिए, आप PIB चले जाएँ, मार्टन रोड चले जाएँ, जहांगीर रोड चले जाएँ, जमशेद रोड चले, मेन रोड सोल्जर बाजार आपके हल्के में आता है। सोल्जर बाजार में आप वो खवातीन जो है रोज गिरती हैं, फोने आते हैं। अभी मैं वहीं से गुजरता हुआ आ रहा हूँ। पिछले हफ्ते 3 खवातीन की टांग टूट चुकी है। माय गॉड, कि वो पत्थर से स्लिप हुई गिरी, उनकी टांग टूट गई। तो हम तो देखें राइटिंग में ला रहे हैं, चेयरमैन एंटी करप्शन को इन्वॉल्व किया हुआ है कि खुदारा काम शुरू कराएं। अब तो आपके पास पैसे मौजूद है ना, अब रोक कौन रहा है? ठीक है जनाब, अब रोक कौन रहा है? असल सवाल यही है और यही वो सवाल है जो हम बारहा अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाते आ रहे हैं कि जनाब आली, अगर पैसे आ गए हैं, एक एजेंसी ने कोई काम करवाया, उसकी मद में आपको चालान पे कर दिया है, तो अब देर किस बात की है? आप क्यों दोबारा से उन सड़कों को रिपेयर नहीं करवा रहे हैं कि जिन सड़कों की टूट फूट की वजह से रोज़ाना ट्रैफिक जैम हो रहा है, हादसात हो रहे हैं? सिर्फ आमिर सिद्दीकी साहब के हल्के की नहीं बल्कि कराची भर की इस वक्त यही सूरत हाल है। तो हम इस पर टाउन इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि MC को जहाँ जहाँ चालान मिले हैं उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। जनाब, आपने जो देन एंड देयर पैच वर्क करवा दिया है तो वो किस प्रोसेस के ज़रिए करवाया है और किस हद तक वो कामयाब हुआ है? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि जो सुई गैस की लाइंस बिछाई गई हैं, तो इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जगह जगह इस वक्त रोड कटिंग करके लाइन बिछाई गई। लाइन तो बिछाई है लेकिन उसके बाद रोड की मरम्मत नहीं की है। अच्छा, तो कौन करेगा ये मरम्मत? आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है ना, अदारे वालों की, जिन्होंने लाइन बिछाई है। लाइन बिछाई है कि वो हाथ के हाथ इसको वैसे ही बना कर देके जाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब तक कोई एक सड़क भी ऐसी जहन में जहाँ पर लाइन बिछाई और उसको सही कर दिया हो? नहीं किया, नहीं किया है। ठीक है जनाब आली। अच्छा, एक सवाल मैं शहरियों से ये भी कर रहा हूँ कि वो क्या समझते हैं कि जिन्होंने ये रोड कटिंग की है, आया उन्होंने ये रोड बनाना है या किसी और ने बनाना है? आम आदमी इस हवाले से क्या सोचता है, इस पर भी हम बात करते हैं। यहाँ पर भी गैस की लाइन बिछाई है, तो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में इसको वापस वैसे ही रिपेयर कर देना चाहिए? भाईजान, इसका कोई पता नहीं है कब करेंगे कब नहीं करेंगे। लोगों को आमद और में बड़ी तकलीफ का सामना पड़ रहा है। दुकानों में मट्टियाँ डस्ट गिर रहा है, दही वालों के उधर, दूध वालों के उधर, और कोई भी ना आ सकता है ना इधर जा सकता है। हर किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इनके तो भाई बोल वचन चल रहे कि आज बना के देंगे, कल कुछ भी नहीं कर रहे। गैस वाले किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ आवाम को लालीपाप की दी जा रही है। भाई करोड़ों अरबों रुपए की उन्होंने पाइपलाइंस बिछाई, आपका निज़ाम बोसीदा हो गया था, ये तो अच्छा काम नहीं है? काम अच्छा किया मगर उसको लाइनों को चालू ही नहीं किया तो हमारे किस काम की, आप ये बताइए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि आप ये समझते हैं कि सुई गैस ही इनको दोबारा रिपेयर करके दे, इन सड़कों की दोबारा मेंटेनेंस करके दे? ऐसा ही है? ये तो इन्हीं का काम है ना, इन लोगों ने तोड़ा तो यही करे अपने फंड से, क्योंकि ये रिन्यूएबल ले रहे लाखों करोड़ों रुपया, तो ये करके देना। जब तोड़ा है सारा इलाका इन्हीं लोगों ने उजाड़ दिया है। और ये सामने आप देखें, ये सामने बिरयानी वाला अपना हर जगह मट्टी बगदादी बिरयानी वाला, उसका बगदादी उसका साल के 12 महीने गटर बह रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, अभी से सेवरेज का गटर के ढकने टूटे हुए, उनके ऊपर जो ना दूसरे ढक्कन ला के रखे नहीं जा रहे। सेवरेज का ये हाल है। अब तो जुलाई का महीना तो बारिशों का महीना होता है। वो आपकी बात बजा, इनके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर बारिश हो गई हाँ इसी हालत में तो लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर तो ये मेरे ख्याल से जहाँ गड़ा है ये सब कुछ नजर भी नहीं आएगा। ये नहीं नजर आएगा, लोग इसमें गिरेंगे, मरेंगे, हाथ पांव टूटेंगे। अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। बनाना तो चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ, बनाना जिम्मेदारी किसकी है, आपको क्या लगता है? जो इस टाइम पे टाउन चेयरमैन है उनकी है। उसकी जवाबदारी गैस की नहीं है ना? सुई गैस की नहीं है। ठीक, चले जी। अच्छा देखें, हर शहरी का अलग अलग मौक़िफ़ भी है और लोग क्या समझते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन है। बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने गैस लाइन्स बिछाई हैं वही रोड बना कर दें, मगर अभी जैसे जिन शहरी से मेरी बात हो रही थी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जो टाउन है वो बना कर दे। तो ज़रा जान लेते हैं, लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर करते हैं ताकि पता चले कि कौन सा दरवाज़ा बजाना है
और कौन जिम्मेदार है इस तमाम तर मसले का? आपके इलाके में सुई गैस की लाइनें बिछाई गई हैं? बिछाई गई है मगर गैस तो 3 साल से नहीं आ रही, अभी जाके आई है थोड़ी थोड़ी। लाइनों से कुछ फ़र्क तो पड़ा ना? हैं, इनकी लाइनें साफ होती नहीं, हमारी लाइनों में क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, नई लाइनें बिछाई, आप खुद ही कह रहे हैं ना थोड़ी बहुत गैस आई है। तो थोड़ी आती है जिस लोगों ने 24 घंटे तो पूरे शहर में कहीं नहीं है। हमारी 24 घंटे की है। मेरी बात सुनो, एक ही बाइक पे 2 आदमी कह रहे हैं, एक कह रहा है बिल्कुल नहीं आप आती। कैमरा लेके जा रहे हैं ना, आप जमशेद रोड पे चले, ओके, समझे नहीं, वहाँ पे रोड देखिए कितना चौड़ा है और उस रोड को कितना छोटा कर दिया। वहाँ पे एक डेंटर गाड़ी लेता है और दुकान लेता है, वो एक गाड़ी तो खड़ी कर सकता है, उसके बाद एक गाड़ी और 3 गाड़ी। अब वो 30 फुट का जो रोड है वो समझो 9 फुट का रह गया। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा था कि जो रोड कटिंग की गई गैस की लाइनें बिछाने के लिए, हाँ, कोई एक भी सड़क वापस वैसे ही दोबारा रिपेयर की नहीं, गई या नहीं, नहीं? बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं करी है। ये सिर्फ बिल्कुल भी बेकार कर दिया भाई, है। जिस एजेंसी ने लाइन बिछाई है उसने तो चालान दिया है रोड कटिंग का। अरे भाई कुछ पूरा इलाकों का वहाँ पे भाई काम बाकी है। हाँ। कुछ रोड हमारी आ गई है, कुछ आगे पीछे इलाकों की नहीं आई। अच्छा, गैस आ गई है? गैस अल्लाह का शुक्र है हमारी मतलब, इससे सर, पहले इसका आ गई मतलब है। ये है कि लाइनें बिछने से फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। 24 घंटे की हुई है, हमारी 24 घंटे की आ रही है, इससे 1 हफ्ते पहले की आ रही है। चलो, गैस तो आ गई, एक मसला हल हुआ। ये दूसरा मसला जो रोड खोद कर चले गए हैं, तो ये आपके टाउन चेयरमैन साहब क्या बताते हैं, वो कब बनाएंगे? अपनी मदद आप सबने पैक किया क्योंकि बकरा ईद थी बीच में, तो वैसे जो पैक होता है वैसा अभी तक कोई और पैक अगर नहीं अभी हुआ है। जुलाई में बारिशें हो यार गई, कहाँ से यार 4 साल से तो वहाँ पे गटर लेन जो लाल गटर जी की में बात नहीं कर एक रहे, मिनट वो गैस की बात गटर कर रहे लेन हैं। आई वो तो बना ही नहीं है। वो नहीं बनाई। अच्छा, क्या बनाए? लोग अच्छा, लोग थोड़ा सा नाला है और उसकी वजह ये है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई एक मसला हल हो जाए, मगर उस मसले को हल करने जब जाते हैं, जैसे गैस की लाइन बिछाई, रोड छोड़ के चले गए, तो अब सड़क की टूट फूट का मसला हम देकर चले गए। जो धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, जी, इसकी असल वजह क्या समझ में आ रही है? सफाई नहीं होती या कोई और वजह है? नहीं, ये रोड की बार बार जो खुदाई होती है उसमें से जो डस्ट निकलती है वही बार बार एयर से उड़ती ये है। तो दिन में 4-5 दफ़ा तो आपको साफ करना पड़ता होगा। आप कम बता रहे हैं, ज़्यादा मैं कम बता रहा हूँ, सारा दिन यही काम है। यही काम है। तो ये रोड कटिंग हुई है, गैस की लाइंस बिछी होंगी, गैस की लाइन्स हैं, कभी पीटीसीएल की लाइन्स हैं, कभी सेवरेज की लाइन्स हैं। ये तो बार बार चलता ही रहता है यहाँ पर पाकिस्तान में। ये हर रोड आए अभी दिन बना भी तो कुछ अरसा पहले ही था गालिबन, तकरीबन यही 8 महीने पहले 8 महीने पहले बना था। और कितने महीने पहले इसको दोबारा खोद दिया गया? अभी सुई गैस की लाइन लास्ट टाइम डली है, तकरीबन 3 महीने पहले। मतलब रोड चला मुश्किल से 5 महीने और उसके बाद इसे सुई गैस की लाइन 5 महीने भी नहीं चला। इसके बाद पीटीसीएल की वर्किंग हुई है, अच्छा, माशाल्लाह। फिर इसके बाद सुई गैस की वर्किंग हुई है, तो वो तो 2 से 3 महीने मुश्किल से चला। इसके बाद फिर वापस अच्छा, जो भी एजेंसी आती है वो रोड कटिंग करती है, अपनी लाइंस वगैरह बिछाती है, तो रोड को रिपेयर करती है या सिर्फ मलबा डालती है? मलबा भी लोग ही डालते हैं? कई जगहों पे ऐसा होता है कि वो एजेंसी खुद मलबा डालती है और काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि लोग मलबा डालते हैं। जैसे एज इट इज रोड होता है वैसा बना कर जाते हैं? नहीं 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 ऐसा मुमकिन नहीं, नहीं है। खाली मलबा उठाया और खड्डे को भरा और तो बस। जो हमने ये अभी अगर 15 करोड़ रुपए का ये रोड बना होगा, तो अब वो दोबारा 15 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा ही है? आप क्या समझते हैं कि जो एजेंसी रोड कटिंग कर रही है उसी ने वापस रोड रिपेयर करवाना है? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जाहिर सी बात है, जो भी एजेंसी रोड कटिंग करती होगी वो गवर्नमेंट से अप्रूव तो लेती होगी ना। हाँ, ऐसा ही है। हाँ। तो गवर्नमेंट को उस एग्रीमेंट के पे उनको साइन करवाना चाहिए कि आप उस रोड को वापसी इसी तरह रिपेयर करेंगे। आपके जहन में क्या आता है, जिम्मेदारी किसकी बनती है रोड को वापस वैसा ही बनाना? उस एजेंसी की या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट की। ठीक है, चले, ये बड़ा अहम सवाल है जो हम लोगों से कर रहे हैं। इसका फिर हम आपको जवाब भी देते हैं और इस हवाले से बताते भी हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? हाँ, फरमाएं। आप खड़े हुए थे, मैंने कहा आपसे बात कर लूं। कौन बनाएगा रोड? ये रोड गवर्नमेंट का काम है, वही बनाएगी। तो उसने अभी 5 महीने पहले ही बता रहे हैं ना, 8 महीने पहले बनाया तो था। तो बनाया अब तो अगर सुई गैस वाले खोद गए तो वापस तो गवर्नमेंट सुई बनाएगी। गैस वालों को तो गवर्नमेंट ने भेजा ना, वो खुद तो नहीं आए ना। ये बात तो सही है। उन्होंने भेजा ना उनको। तो क्या ये गवर्नमेंट ने बना कर देना है? बिल्कुल सरकार ने बनाना इसको। हाँ, बल्दियाती सेटअप है अभी यहाँ हाँ, पर। जो भी इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो इस इलाके का या जो भी कराची का जिम्मेदार है, उसका काम है इसको देखे। वो अच्छा, ये बताएं कि अगर ये रोड रिपेयर नहीं होता है, बारिश आ जाती है, इस इलाके की सूरत हाल क्या होती है बारिश? वैसी होती है कि ये आप दुकान देख रहे हैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ आप खड़े हो, हाँ, ये आपके जहाँ पे ये घुटने हैं ना, ये पानी यहाँ तक हो जाता है। सारा ये सही है। चीज़ें लोगों की जा रही होती है पानी के अंदर। हाँ,
खाने में पानी, हर चीज़ के अंदर पानी, लोग डूबे हुए हैं, बाइकें गिरी हुई हैं, लोग धक्के लगा रहे हैं। सही है, कोई नाले में गिर रहा है, कोई गड्ढे में गिर रहा है, कोई ढक्कन किसी का नहीं, ढक्कन खुद ही उठ के चला जाता है जब बारिश होती है, तो नुकसानात होते हैं लोगों को। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने ये कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि रोड बना कर दे। बतौर इस इलाके के, इस टाउन के रिहायशी, आप कभी किसी के पास कंप्लेन के लिए गए? नहीं, कंप्लेन का ये है, हम तो मिडिल वोट क्लास तो के दिया लोग होगा ना आपने? नहीं, वोट मेरा पंजाब से तलक है, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारा आना जाना काम है, लेकिन जहाँ की जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए और करनी चाहिए, ये क्लियर करना चाहिए। चलें जी, जिसकी जिम्मेदारी है उसको अदा करनी चाहिए। जिम्मेदारी किसकी है, यही सवाल कर रहे थे इस पार्ट में। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जब उसके बाद वापस आएंगे तो ज़रा हम आपको बताते हैं कि भाई जिम्मेदारी है किसकी और रोड किसने बनाना है और आपने बतौर शहरी किससे कंप्लेन करनी है। वेलकम बैक नाजरीन। और कराची भर में जो इस वक्त रोड कटिंग की गई है मुख्तलिफ लाइंस बिछाने के लिए, ख़ास तौर पर सुई गैस की लाइंस बिछाने के लिए, तो उस रोड कटिंग के बाद उन तमाम तर सड़कों को पहले की तरह बेहतर और अच्छा बनाना, जो सड़क थी, हर सड़क तो खैर अच्छी थी भी नहीं, किसकी जिम्मेदारी है, सवाल पिछले पार्ट में किया था और इसका जवाब इस पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस पार्ट में एक नया सवाल करेंगे। जवाब पहले ये है कि जनाब आली, जिस एजेंसी ने भी ये रोड कटिंग की है उसने पहले परमिशन ली है मुतल्लिका इदारों से, मुतल्लिका टाउन से या बल्दिया उज़्मा कराची से, और वहाँ उसकी मद में चालान पे किया है। 14 अरब रुपए सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में कराची शहर में चालान की मद में पे किए हैं। और अब इन सड़कों को रिपेयर करना, इनको बेहतर बनाना टाउन्स की या बल्दिया उज़्मा कराची, अगर उसने चालान लिया है, इन दोनों की जिम्मेदारी है। और क्या ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? लोगों के मुंतखब यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, उनके बल्दिया उज़्मा कराची के सरपरस्त, बल्दिया उज़्मा कराची के सरबराह यानी कि मेयर कराची साहब किस हद तक कारकर्दगी उनसे मुतमईन है लोग, ज़रा लोगों से जानते हैं। हमारे मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, काउंसलर्स, इनकी कारकर्दगी से बतौर शहरी आप कितना मुतमईन हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हालात देख लें, वहाँ के हालात देख लें। सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने परेशान किया हुआ है इस वक्त? गंदगी, सारी रोड खुदे हुए, टूटे हुए हैं। अच्छा, हम शो भी आज इस रोड कटिंग के हवाले से ही कर रहे हैं कि जो जगह जगह लाइनें बिछाने के लिए रोड खोदा गया है, तो आपका जो टाउन है उस टाउन ने वहाँ पर लाइनें बिछाने के बाद दोबारा रिपेयर उसको किया, उसकी मेंटेनेंस अपनी मदद आप अपनी मदद आप, मलबा भी खुद डालना है? मलबा डाल के चले आ रहे हैं, उल्टे ऊंचे नीचे रोड है, उसके बाद सारे वही। आपका कौन सा टाउन है? लियारी टाउन। लियारी टाउन। कोई सड़क जहन में है जो थोड़ा अर्सा पहले बनी हो और उसको दोबारा लाइन डालने के लिए खोद दिया गया हो? याद ही नहीं आ रहा कब बनी है सड़क कब बनी है, याद ही नहीं है। लाइंस तो बिछी है ना हालिया दिनों में? बिल्कुल सुई गैस की। सुई गैस की। तो फिर उस सड़क को वैसे ही छोड़ दिया गया है? हाँ, आपने कभी अपने टाउन चेयरमैन से, यूसी चेयरमैन से शिकायत की? वोट दिया सर आपने उसको? बिल्कुल बिल्कुल, एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, जो एरिया के बड़े लोग हैं सबको मिला मिला के करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं है उसका। कोई हल नहीं निकलता है। अच्छा, लोग टाउन चेयरमैन क्या कह रहे हो बेटा? हाँ यार, मेरा कहना ये है कि यार ये रोड बना देना यार ये लोग। अच्छा, कब बना है ये? कल परसों में बना दे। कल परसों में बना दें? बच्चे स्कूल जाते, परेशानी होती है वगैरह। तो ये कब से खराब है? ये बहुत अरसा हो गया, कचरा भी पड़ा हुआ होता है, कोई उठाने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा, ये बताओ, अभी थोड़े टाइम पहले इलेक्शंस हुए थे जी, याद है? आपके घर पे लोग आए थे वोट लेने? नहीं ना। बाबा के पास नहीं आए थे कि भाई हमें वोट डालना, हमारी पार्टी को हम जीतेंगे? हाँ, वो डालने आए थे लोग। आए थे? हाँ। कौन जीता पता है? वो तो नहीं पता। चले जी, बच्चे मन के सच्चे बड़ा परेशान था, काफ़ी देर से हमारे प्रोड्यूसर साहब से कह रहा था कि भाई मुझे एक मैसेज देने। मैसेज उसका बड़ा सादा सा और मासूमाना ये था कि भाई इतनी गंदगी है रोड पर और इतना ख़राब रोड है, सुबह स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हर शख्स इस वक्त इससे आपको परेशान दिखाई देता है। ये जो रोड की कटिंग की गई लाइन्स बिछाने के लिए, इसको कितना टाइम हो गया और कोई इसको बनाने के लिए आया अब तक? कौन आया?
भाई आपके टाउन चेयरमैन, आपके यूसी चेयरमैन, कोई नहीं आता कराची में, पूरी कराची में कोई नहीं आता। पूरी कराची में कोई नहीं आता। बर्बाद हुई पड़ी है, रोड बर्बाद, गलियां वगैरह सब ऐसे खुदे हुए सारे। अच्छा, नई नई सड़कें भी खोद दी ना, जो पहले थोड़ा सा पहले ही बनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इलाके कौन सी ऐसी सड़क है जो कुछ अर्सा पहले बनी थी? ये बनी थी ना, यही वाली। कितना टाइम हुआ है इसको? मेरे ख्याल में साल हुआ है। साल हुआ है। और इसको खोदा कब था? बनते ही खुद गई ये लाइन लगी है। अच्छा, बनी कितने अरसे के बाद थी? वो काफी अरसे के बाद, मिन्नतों के बाद, दुआओं के बाद के भाई। अच्छा, जब इस तरह से रोड कटिंग हो जाती है तो जो अतराफ में दुकानें होती हैं उनको इससे क्या प्रॉब्लम आती है, उनके बिजनेस पर, उनके कारोबार पर? इस बार देखो ना, मट्टी कितनी है दुकानों, देखो सारा दिन ये मट्टी हम खा रहे होते हैं, सारा दिन गाड़ियाँ गुजरती हैं, मट्टी उड़ती है, हम खा रहे होते हैं सारे। सांस की बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्या वजह है? यही वजह है। आप लोगों ने अपने टाउन चेयरमैन साहब से कभी कंप्लेन की? कारोबारी हजरात ने, सारे दुकान वाले मिलके जाएं कि सर आपके पास चालान की मद में सुई गैस ने करोड़ों रुपए दिए हैं इस रोड पर लाइन बिछाने के लिए। रोड बना के पैसे लेते हैं ये। हाँ। लोग तो उन इदारों को कह रहे हैं ना कि भाई जो लाइन बिछा के गया वही भरे, हालांकि उन बेचारों ने तो पैसे जमा करवाए। पैसे जमा करवा के तो खुदाई करते हैं वो। हाँ। ऐसे तो ये हाथ भी नहीं लगाने देंगे। हमें पता है, पैसे जमा करने के बाद खुदाई होती है। हर शहरी जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जिसे नहीं पता हो, लोगों को मालूम है ये बात। सब पता है भाई। हाँ। सब पता है। तो अब क्या लगता है कितना अरसा मजीद? मैं तो यहाँ 1990 से हूँ भाई। क्या बात है। मेरी दुकान, जब मैंने दुकान 90 में खोली थी ना, 4 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं दुकान में आता था। अच्छा, आज एक सीढ़ी नहीं है? एक नहीं है, बल्कि ये और नीचे हो गया है। ये तीसरी दफा फर्श बनाया मैंने जब ये ऊपर आया है। अच्छा, वरना तो दुकान धसी गई। नहीं तो उसूल तो ये तो दोबारा खोद के सही तरीके से बनाए। अभी दुकानें बंद होती जा रही, मुँह इतने से हो गए, दुकानों को देख लो आप। ठीक है जनाब आली, ये बात भी है। और देखें, रोड कटिंग की मद में जो चालान भरती है, जो भी मुताल्लिका एजेंसी होती है, जो भी रोड कटिंग करवा रहे होते हैं, तो वह ख़तीर रकम देते हैं। जैसे अभी सुई गैस ने 14 अरब रुपए कराची शहर में टाउन्स और बल्दिया उस्मा कराची को दिए हैं रोड कटिंग की मद में। एक एक सड़क की रोड कटिंग के कई करोड़ रुपए का चालान है। वो चालान किस काम आ रहा है, वो कब लगाया जाएगा इन सड़कों पर, ये तो टाउन चेयरमैन साहब बता सकते हैं, या मेयर कराची साहब, या जो KMC है वो बता सकते हैं। कोशिश करेंगे उनका भी मौक़िफ़ लें। वैसे तो सारे दुकान वालों को ही प्रॉब्लम है जो मट्टी धूल उड़ रही है, मगर जिसका दूध का और दही का काम हो, वो तो आप किस तरीके से फिर काम कर रहे हैं भाई? मट्टी बहुत यार आ रही है, दिन को बहुत मट्टी आ रही है। ये गाड़ियाँ गुजरती हैं आगे पीछे, सब कचरा कुंडी बना हुआ रोड। अच्छा, तो ये कस्टमर शिकायत नहीं कर रहा कि यार मट्टी आ जाती है? हाँ, कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ये रोड कितना अर्सा पहले बना था? तकरीबन 2 साल हो गए। साल हुआ है शायद, आप थोड़ा सा भूल रहे हैं, साल हुआ है मुश्किल से। हाँ। और इसको खोदा कब था लाइन बिछाने के लिए? खोदा वो अंकल को ज़्यादा पता होगा। मैं अगर ये रोड सही बना दिया जाए, आप समझते हैं कि इससे कारोबार में फ़र्क पड़ेगा? हाँ, अच्छा हो जाएगा, वो फ़र्क अच्छा हो जाएगा। हाँ। जब रोड बना था उसके कोई महीने के बाद सेवरेज लाइन वाले आ गए। अच्छा, पूरा हो गया हिसाब। फिर अच्छा। उसके बाद नहीं बना। हाँ। फिर थोड़े तकरीबन समझ लें कि साल से ऊपर की कहानी है ये रोड इसी हालत में। कभी कोई आ रहा है? हाँ, बस हर एक आता है, अपनी मर्जी से खोदता है, अपना काम करता है, भर के चला जाता है। हाँ। और तौफीक भी नहीं होती, अगर खुला भी छोड़ के चला जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सेवरेज का प्रॉब्लम हुआ था, ये आगे इसी खुला जोड़ा हुआ था। अच्छा। तो 5 दिन या 6 दिन के बाद जाके वो वापस बंद किया है उन्होंने। अच्छा, अभी जो ज़्यादातर शहर में रोड कटिंग हुई है वो सुई गैस की लाइन बिछाने के लिए हुई है ना, आपके पास भी यहाँ बिछाई है। उन्होंने तो करोड़ों रुपए चालान पे किया आपके टाउन को, तो अब तो ये टाउन की जिम्मेदारी है वो रोड बनाए, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो टाउन से रोड बनवाए। वो तो आपको पता है, यहाँ हम चप्पलें, हमारे जूते के तलिए घिस जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। जाते हैं कभी यूसी ऑफिस, टाउन ऑफिस शिकायत करने के, भाई वोट लेने आए थे, रोड बनाने क्यों नहीं आ रहा हो? वो यहाँ भी आते हैं तो ये गैस यहाँ पे लीक कर रहा था। हाँ। महकमे का गैस था, तो वो से 2.5 साल से गैस और लीक हो रहा था। हाँ। लेकिन महकमों को कई बार गाड़ी आई, उनको बोला, लेकिन उनको भी परवाह नहीं है। हाँ। फिर आप जाके कहीं ये हफ्ता भर पहले सही हुआ और वहाँ ये लाइन ये बंद की और वहाँ से कनेक्शन बहाल किया। जब जाके अब हम सुकून से बैठे, वरना गैस की इतनी इस कदर उसकी बू आती थी कि बैठना दूभर होता था। या अल्लाह, आज अभी भी यही हाल है कि मट्टी सारा दिन जो कितना है भी कहो, ये कचरा देख लें, ये देखें, सफाई। अच्छा ये देखें जरा मट्टी, यही है। ये मैं ज़रा कहूँगा, सॉरी मैं अभी बातों में इनसे, आप ये ज़रा मट्टी देखें, मट्टी, और ये इस पर लिखा हुआ है जनाब टाउन्स, ये मैंने लिख दिया है। इसका मतलब है कि टाउन चेयरमैन साहब
ये सड़क बनवा दें। ये मट्टी की हालत देखें, इस मट्टी में कोई क्या कारोबार करेगा और किस तरीके से बैठेगा। फ्रेश आते हैं, शाम को जाते हैं तो शक्ल बिगड़ी भी होती है, बस समझ लें ऐसा हिसाब होता है। चले ठीक है जी, ये सूरत हाल है शहर भर में। और ऐसी सड़कें, आप यकीन करें मैंने ऐसी मुतादिद सड़कें देखी हैं, और जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, हाँ, सेवरेज का लाइन इतनी दरिया बना हुआ था, हाँ, और अगर अभी बारिश जुलाई में मुतवक्के है, समझ लें बस दरिया होना है। अल्लाह खैर करे, पानी आना है, अल्लाह खैर करे, दुकान में पानी आने के भी चांसेस होते हैं। मैं बता ही रहा था कि ऐसी सड़कें जो 3 महीने पहले बनी, 4 महीने पहले बनी और 3-3, 4-4 साल के इंतज़ार के बाद बनी है। जैसे कि जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, ये सड़क साल भर पहले बनी थी, करोड़ों रुपए की मालियत से बनी थी। महज 2 से 3 माह के बाद उसे सुई गैस की लाइन के लिए रोड कटिंग की गई, कभी कोई लाइन के लिए रोड कटिंग की गई। अब दोबारा वो रोड बनाया जाएगा। पहले सवाल तो ये है कि वो रोड बनाया कब जाएगा, हालांकि जिस एजेंसी ने भी रोड कटिंग की उसने करोड़ों रुपए का चालान दिया। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने रोड कटिंग करनी ही थी तो जनाब आली करोड़ों रुपए वाली सड़क को बनाया ही क्यों था? डबल खर्चा किया, फ़ायदा फिर भी नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है, इन तमाम तर सवालों के जवाब जो है या तो टाउन चेयरमैन साहब दे सकते हैं या मेयर साहब दे सकते हैं। दोनों से बात करने की कोशिश। वेलकम बैक नाजरीन, जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं ये कुछ इबाहम का शिकार है। कहीं लोग गवर्नमेंट की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं उन एजेंसीज़ की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं कि जो रोड कटिंग करती हैं और दीगर मरम्मती काम करती हैं, ज़ेरे ज़मीन या पाइपलाइंस बिछाती हैं। तो आखिर मामला क्या है, इस पर हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। और जब हम टाउन्स की तरफ आते हैं जहाँ पर ये अंदरूनी गलियों को, सड़कों को रोड कटिंग की जाती है, वहाँ पर लाइंस बिछाई जाती है, तो यहाँ पर कानून क्या कहता है, किसकी जिम्मेदारी है, क्या कुछ हो रहा है शहर पर, इस पर बात करने के लिए मंसूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप टाउन चेयरमैन हैं सदर टाउन के। सर, हम शुरू में तो ये देखते हैं कि जो भी एजेंसी मरम्मत करने आती है या लाइंस बिछाने आती है, आम शहरी तो उसकी तरफ उंगलियाँ उठाते हैं और उसे ये कहते हैं कि भाई आपने रोड कटिंग की है तो आप रोड बना कर जाएँ। मगर जब हम इसे ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे देखते हैं, कैनवस पे देखते हैं, तो पता ये चलता है कि भाई वो तो चालान्स पे करते हैं। तो फिर जो मुताल्लिका बॉडी है, चाहे बल्दिया उसमें कराची हो या टाउन्स हो, काम उनका नहीं है सर ये सड़कों की मरम्मत? आप देखें, ठीक कह रहे हैं। देखें, इसमें आप थोड़ा मिक्सअप भी कर रहे हैं। हमें जो कुछ एजेंसीज़ हैं, लाइक जो बड़ी फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, लाइक सुई गैस, PTCL, पाकिस्तान रेलवेज़, या जो भी बड़े इदारे हैं और बड़े बिल्डर्स, वो हमें चालान्स भर के देखते हैं। जब पटाप का मामला आया तो उसको हमसे आने से पहले उनको कहा गया था कि जी आप रोड कटिंग करके उनको रिपेयर करके और सेम कंडीशन में आप म्यूनसिपल के हवाले करेंगे, वो टाउन हो या KMC हो। मगर पटाप उसमें कांस्टेंटली फेल रही है। फिर हमने शिकायत की जो उनके कमिश्नर साहब को, जो उनको लीड कर रहे थे, और लास्ट मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको चालान भर के देना पड़ेगा। वो इंश्योर करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे और या अंडरटेकिंग देंगे कि जी हम सेम कंडीशन में आपको वापस करेंगे। जहाँ पे आपने शहर में, मेरे ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट साउथ में, लियारी को तो ज़्यादा पैसे दिए हैं, सुई गैस वालों ने 144 करोड़ और हमें भी कोई 50 करोड़ से ज़्यादा दिए हैं। मगर उसमें हमें करने में ये मुश्किल है रिपेयर में कि जब तक वो NOC हमें नहीं देते सुई साउदर्न गैस वाले कि जी हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तब तक हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जो कि 30 जून तक होने जा रहा है। उन्होंने कराची भर में अपना काम मुकम्मल कर लेना 30 जून तक। देखिए, ये हमने उनसे यही कहा है कि जी आप हमें राइटिंग देंगे, क्योंकि उसके बाद हम खड्डा नहीं लगाने देंगे, हम फिर काटने नहीं देंगे, क्योंकि हमने बना लिया
और उसमें हमारे पास आपका सर्टिफिकेट होगा कि जी आप अपना रोड ठीक कर लें। हमें जो सबसे बड़ा मसला आता है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से, हालांकि इलेक्ट्रिक सब हमें पे करते हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अजीब हुज्जत करके जाते हैं और लोकल, क्योंकि पानी सेंसिटिव मामला है तो सारे सेंसिटिव, वो सुई गैस का हो या अपना के इलेक्ट्रिक का हो, मगर क्योंकि वो इदारे जो है ना कमा रहे हैं तो वो दे रहे हैं। वाटर बोर्ड हमारे साथ कई दफ़ा ज़्यादती करके गया है, जिसका हमने उनका रिएक्ट भी किया है, हमने कुछ अंडरटेकिंग्स भी ली हैं। मैंने आके ख़ास करके जब डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि जी इनको परमिशन दे दें, तो वो जो है ना डंडी मार के जाते हैं और हम स्ट्रिक्टली उसको अभी देख रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा डीसी साहब ने गारंटी की, उसके बावजूद भी हमें चालान नहीं मिला। और फिर वो क्योंकि पब्लिक इशू है तो उसमें बड़ी जो है ना वो प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे इलेक्टेड नुमाइंदों का और लोगों का, तो उस तरफ से हमें सिर्फ मसला है, अदरवाइज बाकी चालान मिलते हैं। इस वक्त मैं आपको अर्ज़ कर लूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नया डिसीजन लिया है और जिसमें हमें काफ़ी फ़ायदा होगा कि डिप्टी कमिश्नर की भी एनओसी चाहिए होगी। अब जब डिप्टी कमिश्नर एनओसी देगा तो वो इंश्योर भी कराएगा कि जिसको हम ऐसे दे रहे हैं वो रिपेयरिंग की अंडरटेकिंग उनसे लेगा। हम ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर हम फिर टेक्निकली चीज़ें देख के फिर चालान देंगे। अच्छा, अभी जो मामला चल रहा है सर, आपकी बात ठीक है कि हम मान लेते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कहीं चालान की मद में थोड़ा सा शायद डिले करते हो, मगर अभी जो सुई गैस का मामला चल रहा है, जिसने शहर भर में रोड कटिंग की है, उन्होंने तो अच्छे पैसे दिए हैं, अच्छे चालान पे किए हैं पूरे शहर भर में। आप ये कह रहे हैं कि जब तक वो एनओसी नहीं देते थे कि दोबारा रोड कटिंग नहीं होगी, हम रोड बनाना शुरू नहीं कर सकते। तो जिन सड़कों पे फॉर एग्जांपल अगर आपके टाउन ऑफिस के बाहर की सड़क वो यहाँ पर पाइपलाइन बिछा के चले गए, तो फिर क्या इसका इश्तिहार भी तो देना होगा सर आपने, उसकी में भी तो कम से कम 4 से 6 हफ्ते चाहिए होते हैं कॉन्ट्रैक्टर हायर करने के लिए। तो एनओसी का वेट करें, फिर इश्तिहार का वेट करें, काम बहुत डिले नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए इसमें इश्तिहार की ज़रूरत है। जो इमरजेंसी काम होता है ना, हम इमरजेंसी को इमरजेंसी के तरीके से मीट करते हैं, मगर हमने ऑलरेडी इनका हमने वर्क कर लिया है और टेंडर्स कर लिए। ये सड़कें बनेंगी सर? जी, सड़कें बनेंगी। देखिए उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे उसके बाद इंश्योर करेंगे, फिर इनका चेकिंग का मरहला होता है, जो टेक्निकल टीज़ हैं उसको वो फार्मलिटीज़ पूरी करने के बाद हमें ये देंगे कि जी अभी ये हमारी तरफ से फारिग है, इसको बना लें। आप बना लें, हमारे ऑफ है, हम विद इन द वीक स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस जगह पे हमने आधे किलोमीटर की परमिशन दी है, इधर किलोमीटर की दी है, इधर इतने मीटर्स की दी है, क्योंकि जिसका चालान लिया है तो वो हमारे पास सारा फाइल मेंटेन हो रहा है ना, उसकी हमने टेंडर कर दिए हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल 30 जून तक वो आपको दे देते हैं इन रिटर्न के जनाब हमारा काम मुकम्मल हो गया, तो 1 हफ्ते के दौरान फिर ये काम शुरू हो जाएगा? हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन में काम शुरू हो अच्छा जाएगा। सर, हमने बहुत सारी सड़कें ऐसी भी देखी, आपके टाउन्स में भी होंगी, मैं शहर भर में देखता हूँ कि जो अल्लाह अल्लाह करके बनी थी, कोई 2 साल के इंतज़ार के बाद, कोई 3 साल के इंतज़ार के बाद फिर आपके पास रिक्वेस्ट आ गई कि जनाब फलानी लाइन बिछानी है। तो क्या टाउन्स इसमें कहीं कुछ आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं या बस फिर फौरन परमिशन मिल जाती है? देखिए कि भाई 30 करोड़ मालियत से एक सड़क बनी है, 3 महीने के बाद उसकी रोड कटिंग की जा रही है। उसमें जो है ना मिनिमम जो अंदर वाली है वो 6 महीने होते हैं, अदरवाइज साल होता है। अच्छा, 1 साल के अंदर हम नई परमिशन देते हैं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। अभी इमरजेंसी थी सुई गैस के मामले में सर? नहीं, सुई गैस का तो देखिए पूरा रिपेयर वो करने जा रहे हैं, क्या पूरा लाइन चेंज करने जा रहे हैं, जैसे पंजाब में हुआ था आज से कुछ सालों पहले। और इधर देखें वो गवर्नमेंट का इदारा है और रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने जो रोड कटिंग की है उसके वो पैसे भर के दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें इशू नहीं है। हमें इशू वहाँ पे आता है जहाँ पे रोड कटिंग लाइक अ बिल्डर फलान ढिमका, जहाँ पे हमें फिर जो है ना वो रोड को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना कोई 50 करोड़ प्लस
हमें भी उन्होंने डिपॉजिट किया है, तो उसमें जो है स्वीगेस में हमें इशू नहीं है, पीटीसीएल में हमें इशू नहीं है, के इलेक्ट्रिक में हमें इशू नहीं है, तो हम तो जो है ना वो कर लेते हैं उसमें। और ये क्योंकि जो स्वीगेस का आया है वो मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र में याद नहीं है कि इससे पहले लाइंस चेंज की थी। छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे उस वक्त इतना बड़ा काम तो नज़र नहीं आया। नहीं आया। अच्छा सर, आपके नाकदीन, आपसे मुराद के जो कराची शहर में लोग टाउन्स में मौजूद नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो टाउन्स को चालान की मद में पैसा आया है, उन्होंने वो ऐसे अकाउंट्स में रखा है जहाँ से वो उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं और उससे बेजा पैसा कमा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी वजाहत कर दें कि ये पैसा जब आता है चालान की मद में, इसका तरीक़ाकार क्या होता है, कहाँ रखा जाता है? देखिए, हमारे एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अलाउ एक बैंक किया है, सिंध बैंक, ठीक है ना। ये कोई टीसीपी नहीं है, ये कोई ऐसा इदारा नहीं है, ईओबीआई नहीं है कि जहाँ पे बिलियंस ऑफ रुपीस विद द डिस्क्रेशन होता है कि इसको दे दें। हमारी लीगल बाइंडिंग है कि हम सिंध बैंक को वो दे दें, और अगर सिंध बैंक ने किसी को भी इंटरेस्ट के मद में पैसे दिए हैं तो दोनों गुनाहगार हैं। ये 50 करोड़ अभी एक ही अकाउंट में पड़े होंगे सिंध बैंक के? देखिए, हमारे सिंध बैंक के हमारे 2-3 अकाउंट्स हैं। अभी जैसे हमें हुक्म किया गया जी पेंशनर्स का खोलें, सैलरी अकाउंट होता है, हमारे मुख्तलिफ चालान से इशू होते रहते हैं। हमें पार्किंग के आते हैं, एडवर्टिजमेंट के आते हैं, रोड कटिंग के आते हैं, पेनल्टीज़ के आते हैं, एनफोर्समेंट के आते हैं। तो वो जो है ना, जहाँ पे हमारा जनरल अकाउंट्स इस हेड में मेंटेन होता रहता है, तो उसी में ही है। कोई नॉट ए स्पेशल अकाउंट हमने खोला है, वो उसी में ही है। चलें, बिल्कुल ऐसा ही है, और उम्मीद करते हैं कि जैसा कि दोनों तरफ का वर्जन हमने लिया, जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका भी, और जो लोग जिनके ऊपर तनकीद हो रही है उनका भी। इस वक्त मामला जब हमने टेकअप किया तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जनाब जिसने रोड खोदा है वही बनाएगा, यानी कि चाहे वो सुई गैस हो, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, वॉट एवर, कोई सी भी एजेंसी हो। तो एक चीज़ तो लोगों को ये क्लियर करनी थी कि अगर कोई रोड कटिंग की मद में चालान पे कर रहा है तो फिर मुताल्लिका जो बॉडी है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट या बल्दिया, उसमें कराची या टाउन सिस्टम, तो उन्हीं ने रोड बनाना है, क्योंकि उन्होंने इसकी मद में चालान लिया है। शहर भर में सुई सदर ने कोई 14 अरब के करीब चालान की मद में पैसे दिए हैं। बल्दिया उसमें कराची ने भी बहुत से चालान भरे हैं, टाउन्स ने भी चालान लिए हैं। मसला आकर रुक रहा है एनओसी पर, बकौल टाउन चेयरमैन साहब के जब रिटन में मिल जाएगा कि जनाब हमारा काम मुकम्मल हो गया और अब जहाँ लाइन बिछाई थी इस रोड को दोबारा नहीं छोड़ा जाएगा, तो 1 हफ्ते के दौरान दोबारा से उन सड़कों की मरम्मत या गलियों की मरम्मत शुरू कर दी जाएगी और उन्हें पहले सा बना दिया जाएगा। फेयर इनफ, ये बात समझ में आती है, पर मेरा सवाल आज भी यही है जो कि मैं अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से रखना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि जैसा कि गवर्नमेंट में है, जैसा कि लॉ में है कि 6 महीने की जो अंदरूनी गलियाँ हैं, साल भर के जो रोड है, उससे पहले खुदाई नहीं होती है। तो अभी तो हमने सड़कें कुछ ऐसी भी देखी जिन्हें हमने हाईलाइट किया कि जो महज 6 महीने पहले बनी थी। मैंने उनकी मालियत भी आपको बताई कि कितने करोड़ रुपए की मालियत से बनी थी। तो वो पैसा फिर क्यों ख़राब किया जाता है? इमरजेंसी सूरत हाल से में तो बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर इस चीज़ को लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी देखना पड़ेगा। और कराची में जो इस वक्त रोड कटिंग के हवाले से शहरी परेशान है, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि वो अपने मुताल्लिका टाउन से भी और KMC से भी टच में रहें, और जब सड़कें बनवाने की बात आए तो ज़रा जब आपसे जो वोट लेने आते हैं उनके पास आप शिकायत लेके भी जाएं, इंशाल्लाह वो मसाइल भी हल किए जाएंगे। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।